नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। IBN7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। जिनका इरादा डीएम और एसपी बनकर इलाके की कानून व्यवस्था संभालना है, वो खुद हिंसक हो उठे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के उस इलाके की हैं जहां प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्र रहते हैं। गुरुवार रात जैसे ही उन्हें खबर मिली कि यूपीएससी ने 24 अगस्त को होने वाली प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, वो भड़क उठे। वो ये मानकर बैठे थे कि सरकार की अपील के बाद अब ये प्रारंभिक परीक्षा टल गई है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होता देख उन्हें अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। छात्रों का आरोप है कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अंग्रेजी को तवज्जो देकर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी की जा रही है। जब हम लोग को टाइम 15 दिन दिया गया था, तो उसमें डाउनलोड करने का क्या जरूरत है एडमिट कार्ड? जब कमेटी आपने गठन पहले कर चुके थे, तो कमेटी का रिपोर्ट आने देते हैं, तब आप लोग डाउनलोड करते। इसमें क्या रणनीति आपकी है? आप यूपीएससी को मैनेजमेंट नहीं करते। शासनों से मानने वाले नहीं है। हम लोगों को लिखित चाहिए कि सीसेट हटेगा या नहीं हटेगा, और डेट बढ़ेगा कि नहीं, ये हम लोग को लिखित चाहिए। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। आगजनी, अनशन और जबरदस्त हंगामे का ये दौर दिन भर जारी रहा। सड़क पर मचे इस संग्राम के बीच सरकार में भी हलचल मची। पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद संसद में सीसैट परीक्षा विवाद पर बयान दिया। सरकार का कहना है कि एडमिट कार्ड जारी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीसैट पर बनी कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी और फिर लिया जाएगा फैसला। भाषा के आधार पर किसी भी विद्यार्थी वर्ग से कोई पक्षपात हो, अन्याय हो, सरकार इसका कदापि इस पर समर्थन नहीं करती। एंड वी डोंट विश टू लिंक लैंग्वेज विद स्किल। छात्रों और सरकार में खींचतान के बीच प्रश्नकाल में चर्चा इस बात की कि आखिर सीसैट जैसी विवादित परीक्षा की जरूरत क्यों है, जरूरत है भी या नहीं। क्या इस विवाद से देश के हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लग गया है? तो केंद्र सरकार के रुख से नाराज यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए छात्र गुरुवार रात से ही राजधानी की सड़कों पर हंगामा करने लगे। पुलिस हंगामा करने वाले 150 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन बीच बीच में छात्रों का गुट उत्पात मचाता रहा। सीसैट को लेकर छात्रों के विरोध की आवाज आज संसद में भी सुनाई पड़ी। सदन में चर्चा की मांग के बीच सरकार ने बयान दिया कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। तो इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय, सीसैट परीक्षा के खिलाफ यूपीएससी छात्रों का बवाल। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या यूपीएससी परीक्षा से सीसैट खत्म कर देना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ, ये खत्म कर देना जरूरी है, तो टाइप कीजिए PKP_Y। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो टाइप कीजिए PKP_N और मैसेज कर दीजिए इसे 51818 पर। तो मेरे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल स्टूडियो में मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के सांसद आगे चलकर उदित राज जी जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम साहब, पूर्व IARS अधिकारी विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने उनकी आवाज को भी प्रश्नकाल का हिस्सा बनाया है। सीसैट का विरोध करने वालों में से एक शशि भूषण तिवारी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अपने पैनलिस्ट का रुख करने के पहले हम दर्शकों की राय और सवालों को शामिल करेंगे। लखनऊ से प्रतीक्षा गुप्ता ने अपना सवाल किया है। क्या सीसैट के जरिए सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को, कॉन्वेंट में पढ़ने वालों को और अर्बन क्लास वालों को ही प्रायोरिटीज दी जा रही हैं? जयपुर से शिक्षक योगेश तिवारी ने सवाल पूछा है। भारत देश को सबसे अधिक IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने दिए हैं, जो हिंदी भाषी राज्य, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया है। क्या उनकी कार्य कुशलता में कोई अंतर था जो कि यूपीएससी को ये निर्णय लेना पड़ा है कि आज IAS की परीक्षा के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है? क्या उनकी क्वालिटी में, उनके कार्य क्षमता में, दक्षता में कोई अंतर था? फेसबुक पर कमलेश ने लिखा है कि सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों को ही पढ़ा लिखा माना जाना गुलाम मानसिकता की निशानी है। उधर हरियाणा के रोहतक से साहिल कुमार ने भी फोन करके अपनी बात कही है। सरकार को भाषा की बजाय इंसान के क्षमता के ऊपर फोकस करना चाहिए कि क्षमता कहाँ है, किस तरीके से हो सकती है, क्या क्षमता है।
न कि मेंटल एप्टीट्यूड से। मेंटल एप्टीट्यूड और सीसेट मायने नहीं रखता है कि सरकार की ये व्यक्ति है, बल्कि प्रशासन के अंदर जा रहे हैं तो लोक प्रशासन को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ पर कहना चाहिए कि इसको अनिवार्य करना चाहिए। सुब्रमण्यम साहब, क्या आप इसे सही में हिंदी बनाम अंग्रेजी की एक लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं? इसमें की मुद्दा सबसे ज्यादा जो अखर रहा है छात्रों को कि भाई आप हिंदी भाषियों को कहीं ना कहीं आप इसकी अनदेखी कर रहे हैं। केवल हिंदी के सवाल नहीं है, इसमें कई देश की बाकी 22 लैंग्वेज पे भी सवाल है। इसको तो बहुत सिंप्लीफाई करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब यहाँ एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी एक केवल एक मात्र से आप ओपन अप मत कीजिए जो सेटल्ड इश्यूज हैं तो 15-20 साल से, क्योंकि जितने एजिटेशन हुए हैं, जितने ये सब हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एग्जामिनेशन वगैरह की रोड में तय नहीं होना है, सोच समझ के ठंडे दिमाग से ये तय होना है। नंबर 2। नंबर 3, अगर मेरे विचार में कोई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अनिवार्य है, क्योंकि लोग केवल बुक पढ़ के इंडिया में आर के रट्टो करके आना ठीक नहीं है, लेकिन वो पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हर एक भाषा आदमी लोग बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जितना अंग्रेजी होना चाहिए। लास्टली, अंग्रेजी का कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब लेके सड़क में ये तय नहीं होना है। मेरा एक ही बात, मुझे बुरा न मानिएगा कहेंगे कि मैं जो एजिटेट कर रहा है, कल वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएगा, क्या मैं खुश रहूंगा उस डिस्ट्रिक्ट में? शशि, आप कहना चाहेंगे इस पर? मैं विरोध करता हूं इस बात का। मुझे लगता है कि बन जाएगा ये बात का प्रश्न है, अगर बनने ही नहीं दिया जा रहा है तो बन जाने की बात ही नहीं उठती है। नहीं, लेकिन आप लोगों का ये जो आंदोलन है, इसमें जो आप कह रहे हैं कि भाई हिंदी भाषियों के खिलाफ ये नाइंसाफी है, लेकिन भारत में सिर्फ हिंदी भाषी ही तो नहीं है। जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप दूसरे भाषाओं की भी बात करते हैं। किन किन भाषाओं को आप शामिल कर सकते हैं? नहीं, हमने जब भी ये मुद्दा उठाया है, जब भी हमारी सरकार से बात हुई, हमने हमेशा कहा है कि ये पूरे भारतीय सारी भाषाओं के साथ भेदभाव है। और ये आप रिजल्ट अगर अंतिम चयन देख लेंगे तो 5.5%, 6% तक आके रुक गया है सारी भारतीय भाषाओं का, और करीब 95% रिजल्ट अकेले अंग्रेजी से है। मैं सीधी बात कहता हूँ, और हमने सड़क पर पाठ्यक्रम बदलाव की मांग नहीं रखी थी, हमने भेदभाव के लिए हमने सड़क पे हम उतरे थे। हम पाठ्यक्रम बदलाव की बात नहीं करते। पाठ्यक्रम में बदलाव 3 वर्ष पहले हुआ, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 3 वर्ष बाद जब भेदभाव ये हुआ कि प्रक्रिया में हमारे साथ भेदभाव हुआ, अनुवाद में भेदभाव हुआ, जब सीधी सी बात है अंग्रेजी का प्रश्न हमसे मुख्य परीक्षा में हमसे अंग्रेजी का एक पेपर लिया जाता है, इसके बाद ही हम IAS बन सकते हैं, तो फिर पीटी में केवल अंग्रेजी के प्रश्न रखने के ये क्या औचित्य है? हम सीधे सी मांग करते हैं कि जैसे अगर हमसे अंग्रेजी में पूछा जाता है प्रश्न, तो क्यों अन्य भारतीय भाषाओं को प्रश्न में नहीं रखा जाता कि 10 हिंदी अंग्रेजी वालों से? उदित राज जी, क्या आपको लगता है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, इस पूरे प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है छात्रों के साथ पे, जिनकी शायद अंग्रेजी की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो उतनी मजबूत ना हो? देखिए, ऐसा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं कर चुका हूं और उस दौर से गुजरा हूं, और 88 बैच का IRS ऑफिसर हूं, 88-89 बैच का, और जो कंपटीशन देता है उसको अनुभव तो होता ही है। तो 2 बातें हैं, इसको संतुलित करना पड़ेगा। एक यह है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता तो इस देश में है, जैसे कि लॉज हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितने लॉज हैं, जितने जजमेंट हैं, सब इंग्लिश में हैं। पार्लियामेंट का भी आप देख लीजिए, आप केरल में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, आप अगर फॉरेन पोस्टिंग हो गई तब आप क्या करेंगे? उधर चीन भी बहुत तेजी से इंग्लिश सीखने के प्रयास में है। तो ये तो एक प्रैक्टिकलिटी है ना फिर उदित राज जी, हो गए बहुत कम उदित राज जी, फिर तो ये प्रैक्टिकल जरूरत है ना कि आप अंग्रेजी को आगे बढ़ा सकें। मेरी बात पहले, मैं आधा बात सुन लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जी बताइए। तो एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ यह है कि जैसे ये जो आज के जो ट्रेंड है, इंजीनियरिंग में है, MBA में है, और भी जो इंटरनेशनल बैंकिंग है, और भी जो इकोनॉमिस्ट है, वो भी तो सब अंग्रेजी मीडियम वाले ही आ रहे हैं। वहां शोर शराबा नहीं हो रहा है, यहाँ शोर शराबा हो रहा है। ठीक है, शोर शराबा हो रहा है, हिंदी भाषी का रीजनल लैंग्वेजेज वालों को नुकसान है, ये बात सच है, नुकसान है। मैं भी तकलीफ झेला हूं, हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम से लिखा, मेरा इंटर तक हिंदी मीडियम ही था, तो मुझे तकलीफ तो गुजरी थी। लेकिन ये हिंदी भाषी वाले जो छात्र हैं, इनके साथ में शुरू से ही अन्याय होता है। जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड का छात्र का वो स्तर नहीं हो जो DPS का है,
या जीडी गोयनका का है या मदर इंटरनेशनल का है, 10% भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अच्छे टीचर होते हैं और उनको कोचिंग भी दिया जाता है घर में। माँ बाप जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी डिबेट भी है निश्चित रूप से कि आप जब पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट बड़े मजबूत हो जाते हैं। उदित जी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, टीवी में हमारे 4 वक्ता हैं, थोड़ा सा अगर आप आंसर को संक्षेप रखें तो सबको जवाब रखने की मौका मिलेगा। विराग, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उदित राज, ये प्रैक्टिकलिटी भी तो है, एक मजबूरी भी तो है कि भाई लिंगुआ फ्रांका, इसीलिए तो हमने अंग्रेजी को बनाया क्योंकि आप यूनियन लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर आकर एक भाषा का तो इस्तेमाल करेंगे ना, तमाम भाषा को इस्तेमाल वहां पर कैसे करेंगे? स्मिता जी, समस्या ये है कि उदित जी इस समय सांसद भी हैं और हमारे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी जी भी बैठे हुए हैं। पूरी समस्या को हम एक बहुत ही गलत मोड़ दे रहे हैं भाषाई विवाद के तौर पे। इस बेसिकली इस पूरी समस्या की जड़ बहुत पहले सुलझ चुकी है। सन 1968 में संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया दोनों लोकसभा राज्यसभा में। उसमें उन्होंने बोला कि यूपीएससी में हिंदी और भारतीय भाषाओं को कैसे उसमें हम उसको प्राधान्य करें। उसके बेसिस पे केंद्रीय हिंदी समिति ने कोठारी आयोग नियुक्त किया। उसके बेसिस पे सन 1979 के बाद नया पैटर्न आया। उस नए पैटर्न को 2011 में एसके खन्ना कमेटी से बगैर किसी मैंडेट के बदल दिया गया। तो ये जो नियुक्ति की गई थी ये आर्टिकल 344 के भीतर की गई थी। तो पहले नंबर पे संवैधानिक वायलेशन हुआ है। दूसरे नंबर पे जो वायलेशन हुआ है वो वायलेशन हुआ है कि जो मैंडेट जो नया है। तीसरा ये हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर गया। 31 मई 2013 को उन्होंने बोला कि 9 महीने के भीतर आप एक नई कमेटी बना करके और इसमें अपनी फाइंडिंग दीजिए। उसके लिए अरविंद वर्मा कमेटी बनी जिसने अपनी फाइंडिंग नहीं दिया। सवाल ये अंग्रेजी हिंदी का नहीं है, सवाल सन 1854 से जो मैकाले संस्कृति चली आ रही है उस संस्कृति को करने। मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की बात पूछता हूँ, जितने आईएएस हैं उसमें से 95% लोगों को आप गेहूं, चना, चावल के पौधे दिखा करके पूछिए कि इसमें कौन सा पौधा है, क्या उनका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे? क्या कोई एंड्रॉयड बता देने से उसका एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट दिक्कत ये है कि जो पूरा हमारा पैटर्न हो गया है वो कुछ खास लोगों को बेनिफिट देने वाला है। पैटर्न पर भी जो है निश्चित रूप से सवाल भाषा का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि क्या हम संविधान को, संसद को और कानून को मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं। और जो सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं अगर उनको कानून की जानकारी नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, वो सांसद जरूर बन सकते हैं, वो नेता बन सकते हैं, लेकिन शायद जो है टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पर ना बैठ सके। बहरहाल दिल्ली से अनुराग निगम ने अपनी बात कही है, सुनते हैं अनुराग ने क्या कहा है। सेट में 80 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, कंप्रीहेंशन के होते हैं, जिसका अनुवाद इतना क्लिष्ट होता है कि एक पीएचडी का हिंदी का एस्पिरेंट भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। स्टील प्लांट का हिंदी अनुवाद होता है लोहे पौधा। आर्थिक सुधार, लैंड रिफॉर्म का हिंदी अनुवाद होता है आर्थिक सुधार। अगर इस तरह का हिंदी अनुवाद हुआ तो भारतीय भाषाएं जो हैं, हिंदी भाषाएं जो हैं, उनका कभी भी विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए सीसेट को हटाना बहुत जरूरी है। वहीं ट्विटर पर जनार्दन पांचाल ने लिखा है कि सीसेट खत्म करना ठीक नहीं होगा, लेकिन एप्टीट्यूड के साथ एटीट्यूड का भी टेस्ट होना चाहिए। और IBNखबर.com पर हमारे एक और दर्शक हैं सुनील कौशल, उन्होंने लिखा है कि सीसेट में सुधार की गुंजाइश है लेकिन इसे खत्म कर देना समझदारी नहीं होगी। एक बात है कि इसकी प्रक्रिया में भेदभाव का सवाल उठ रहा है शशि, लेकिन दूसरी बात है यहाँ पर सारे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि आप इस तरह के अगर सड़कों पर जाकर आंदोलन करेंगे, वाहनों को फूंकने की बात करेंगे, ये भी किस हद तक सही है? चीजों को समझने की जरूरत है। हमें सरकार की तरफ से 15 दिन का आश्वासन मिला। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीसेट हटेगा और एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी। माननीय सांसद जी महोदय मनोज तिवारी जी ने उन्होंने मंच पर यह भाषण दिया और आश्वासन दिया। कल डीओपीटी मिनिस्टर ने राज्यसभा में क्वेश्चन संख्या 1760 के उत्तर में लिख दिया कि भाषाई भेदभाव हो ही नहीं रहा है। और जब हमसे बातचीत होती थी उनके पैनल में तो स्पष्ट कहते थे कि आपसे ज्यादा चिंतित हम हैं। तो ये जो दोहराव दिखा। और दूसरी बात, कल का जो कुछ हुआ, मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। जब वो हाईवे जाम होना शुरू हुआ, पुलिस ने अपनी जिप्सी में स्वयं आग लगाई और उसके बाद लाठी चलाई। और दूसरी बात, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अस्तर भाषाई भेदभाव की वजह से हमारा कम आंका जा रहा है। मैं माननीय सुब्रमण्यम जी हैं, लंबा दौर गुजारे हैं नौकरशाही में, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जब अपना काम किया तो ये नीतियों पर काम किया इन्होंने या रीजनिंग या मैथ सॉल्व किया पूरे अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, अब एजुकेशन दिमाग को बढ़ाने का, लॉजिक करने का है। कई लोग इंजीनियर बनते हैं, वो हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या साइंटिस्ट बन जाते हैं। कई लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो चले जाते हैं पेंटर बन जाते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एप्टीट्यूड का है, वो तो अलग चीज है, एक पूरा सेमिनार इसमें कर सकते हैं, हम न करें। नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल एग्रीड है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सुनिए अगर कोई बायस हो तो हटाना पड़ेगा, लेकिन
अब पूरा ही खत्म ही कर लो मत कहिए, लास्टली 4-5 लाख लोग एग्जाम ले रहे हैं, उनमें से 300-400 लोग आ रहे हैं, 1000 में एक चांस है, 5 दौड़ है, ये फर्स्ट दौड़ की बात है। फर्स्ट दौड़ में जो हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सब्जेक्ट प्रॉब्लम, सबकी दिक्कत होगी, लेकिन सब उतनी मेहनत करते हैं यहाँ। इसमें फर्स्ट दौड़ को जो आराम से आसान से निकल के जो नहीं पाएगा वो जाके आईआईटी इंजीनियर, आईआईएम से जाके बाद में क्या वो क्या लड़ सकता है क्या? आप ये तो आपको आईएएस में मेन चाहिए कि नई नई चीजें जितना जल्दी आप सीखो, अब वो आपके तो क्विक रिएक्शन ये सब होना चाहिए बहुत क्विकली। शशि, अब मैं सीधी बात करता हूँ, रेस में जीतने का एक पैमाना होता है कि पहले सबको समान स्थान पर खड़ा किया जाए। जब एक जगह हम खड़े ही नहीं है तो जीतने का प्रश्न कहाँ उठता है? नहीं शशि, लेकिन देखिए दक्षिण भारत में भी जो है लोग उस तरह से नहीं निकल रहे हैं सड़क पर, वो तैयारी कर रहे हैं। आप जब टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस की बात करते हैं, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि आप चाहेंगे कि उसका स्तर भी जो आप उतना ऊंचा कर सकें। जी बिल्कुल, इसका जो भी आज तक सिलेक्शन हुए क्या उनका स्तर ऊंचा नहीं रहा? ब्यूरोक्रेसी में जो आज तक चुन के गए हिंदी मीडियम से या अन्य भारतीय भाषाओं से, क्या आप ये मान रहे हैं, क्या सर ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनका स्तर खराब है? विराट, क्या ये इस प्रक्रिया में क्या एप्टीट्यूड एटीट्यूड उनको टेस्ट किया जा रहा है सही तरीके से? मुख्य समस्या ये है कि पैटर्न चेंज करने से पहले 4-5 साल का कूलिंग पीरियड देना चाहिए था, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि 45% से 15% रह गई संख्या, अगर ये इसको 3-4 साल का समय देते तो ये शायद ये दिक्कत नहीं आती। पर मैं ये सारे सांसदों से निवेदन करूंगा कि सन 1968 के संसद के प्रस्ताव को देखें, और ये समस्या ये सीसेट की नहीं है, ये समस्या है देश में राजभाषा को स्थापित करने की और संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की। और सारे सांसद इस विषय पर अपनी बात उठाएं, हिंदी या अंग्रेजी ये सारी समस्याएं नहीं है, भारतीय भाषाओं एक राजभाषा क्या मुमकिन? एक ही बात, 2 बातें क्विकली मैं कह दूंगा। नंबर 1, सही कह रहे हैं कि इस किस्म के परिवर्तन सोच समझ के एक्सपीरियंस के साथ करना है, दर्द से नहीं करना है। आप हिंदी का प्राइमेसी की बात फिर उठाएंगे, हम 1960s में चले जाएंगे। अभी केवल बच्चे आ रहे हैं स्ट्रीट में, पूरा कंट्री स्ट्रीट में आ जाएगा। जो सेटल्ड इश्यूज हैं उसको रीओपन न करें, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। लैंग्वेज इश्यूज पर जो है काफी ज्यादा बहुत बड़ी आग लग जाएगी। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उदित राज जी, जैसा कि शशि ने कहा, क्या दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है? मनोज तिवारी जाकर कुछ कहते हैं, जितेंद्र सिंह संसद के अंदर कुछ कहते हैं, पैनल में आकर लोग छात्रों को कुछ और आश्वासन देते हैं। क्या सरकार भी यहाँ पर, आपकी पार्टी सरकार में है, क्या दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं एज ए सिविल सर्वेंट मैं कंपटीशन ये दे चुका हूँ, मैं उस दृष्टि से बता रहा हूँ और छात्रों को भी समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात यहाँ सीसेट पर ही नहीं है खराब। बात यह है कि शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण तेजी से 15-20 साल में हुआ, 60, 70, 80 के दशक में नहीं था। सारे लोग उत्तर प्रदेश या बिहार के बोर्ड से पढ़ के आते थे या नगर निगम से आते। आज पब्लिक स्कूल जिस कदर से बढ़ गए हैं, 60% जो हायर एजुकेशन प्राइवेट में जा चुकी है, और प्राइमरी एजुकेशन तो मैं कहता हूं कि 80-90% क्वालिटी एजुकेशन 90% तक प्राइवेट में जा चुकी है। तो उस क्वालिटी एजुकेशन की देन ज्यादा है, इनको ये समझने की आवश्यकता है। पहले का 70-80 में हिंदी भाषी आ जाते थे और आ जाते थे, अब 5 साल 10 साल पहले, उसका कारण यह था कि तब उसमें पढ़ाई में बहुत फर्क नहीं था। बहुत फर्क है, इतना फर्क है कि मैं आप समझ नहीं सकते। जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं यूपी बोर्ड, और मैं तो यूपी बोर्ड का हूँ, बिहार बोर्ड से। तो शुरू से ही इतने मजबूत कर दिए जाते, इतने मजबूत कर दिए जाते, वो बहुत बड़ा कारण है, वो बहुत कारण है। उदित जी, शिक्षा के जो पूरे का पूरा विस्तार जिस तरीके से हुआ है, करना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये शिक्षा का व्यवस्था से इसका संबंध है। उदित जी, निश्चित रूप से शिक्षा पर जो है एक बहुत लार्जर डिबेट की जरूरत है। हम राजस्थान के कोटा से आलोक शर्मा की फोन पर उनकी रखी हुई बात को सुन लेते हैं जल्द से। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो अनुवाद को लेकर है, ट्रांसलेशन को लेकर है, जिसकी वजह से हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस के जो लोग हैं उनको समझने में दिक्कत हो रही है। ये मुद्दा ये नहीं है कि सीसेट ही हटा दिया जाए। यहाँ पे राजनीतिकरण इसलिए हो गया है कि मेन मुद्दे से भटक के आप सिर्फ ये बोले जा रहे हैं कि सीसेट को पूरी तरह से स्क्रैप कर दीजिए।
मेन मुद्दे से भटक गए हैं क्या? बिल्कुल आखिरी जो है, मैं 20-20 सेकंड के कमेंट सारे पैनलिस्ट से लूंगी। विराग, यहाँ सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त? सोल्यूशन दो चीजें हैं। नंबर एक, अनुवाद की बजाय मौलिक लेखन, जो सवाल होने चाहिए हिंदी में मौलिक सवाल होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो सन 1968 का जो संसद का प्रस्ताव है और जो सारी चीजें हैं वो व्यवस्थित तरीके से उनका पालन होना चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार द्वारा पालन कराया जाना चाहिए। सुब्रमण्यम जी, इस बार के एग्जाम्स को कैंसिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी देखिए, एक दफा कैंसिल करना, कलकत्ता में देखा हूं, एक बार कैंसिल हुआ, नई बात आई, 20 साल बर्बाद हो गया एजुकेशन सिस्टम। आपको तो सोच समझ के उसका बहुत डेंजरस है, कैंसिल करें, पोस्टपोन करें, वो आदत बन जाएगा। नंबर वन। बिल्कुल 15 सेकंड्स, बहुत वक्त की कमी है। यह है कि ट्रांसलेशन डेफिनेटली हाई क्वालिटी इंप्रूव कराना है। नंबर टू। नंबर थ्री, इस पॉइंट को लेके आप यूपीएससी वगैरह संस्था एक ही संस्था है, आप हमारे सिस्टम को, संस्था को बिल्ड कीजिए, खत्म मत कीजिए आप। उदित राज जी, लार्जर एजुकेशन सिस्टम पर नहीं, अभी इस बार की यूपीएससी एग्जाम के लिए आपको सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है 20 सेकंड में? देखिए, ऐसा है कि अगर अनुवाद गलत है तो आगे से गलतियां नहीं होना चाहिए और इसका केयर किया जाना चाहिए। और इस समय मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। आज प्रधानमंत्री जी के यहाँ हम सुबह थे, किसी और मुद्दे पर थे बातचीत, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, देख लिया जाए। चलिए, कमेटी की रिपोर्ट एक हफ्ते में आने की बात की जा रही है, लेकिन ई एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। शशि, क्या आपका एजिटेशन जारी रहेगा? क्योंकि आपके अलावा हजारों छात्र जिन्होंने प्रिपेयर किया इस बार एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल, हमारा सिर्फ थोड़ी सी इतना ध्यान देने का हो सकता है सरकार को, जो हमसे आश्वासन दिया गया था इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो छात्र इस बार शामिल नहीं हो रहे एजिटेशन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर भारतीय भाषाओं के माध्यम के छात्र इसमें शामिल हैं, केवल अंग्रेजी भाषाओं पूरे भारत के लोग हालांकि नहीं शामिल। और योग्यता की परख होनी चाहिए, भाषाई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सरकार की राय में एक मत हो। सरकार अलग अलग तरीके से सरकार अलग आवाजों में बात ना करे, मुद्दा संवेदनशील है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विराग, TSR सुब्रमण्यम साहब, उदित राज और शशि भूषण। बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मेरे लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या यूपीएससी परीक्षा से CSAT खत्म कर देना चाहिए। 77% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 23% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। ये मामला ऐसा है जिसमें कि हजारों देश के युवाओं का भविष्य तय किया जाएगा और ये युवा आगे चलकर जो है टॉप हमारे नौकरशाही के पदों पर भी कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि सरकार अपने इस पूरे मसले को जो है बेहद संवेदनशील तरीके से लेकर और गंभीरता के साथ, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े। ये था आज का प्रश्नकाल। फिर मुलाकात होगी सोमवार रात 8 बजे एक और नए मुद्दे और तीखे सवालों के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत शुक्रिया। नमस्कार।